ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 9/12/89 और मुरली की हेडलाइन है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। फिर बाबा ने कहा वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः, बाबा ने योग युक्त की परिभाषा दी है ना, उसको रिपीट करेंगे। तो बाबा ने कहा एक है सदा योग युक्त हर कर्म में युक्ति युक्त, दूसरे है योगी लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। तो 2 प्रकार के बच्चे हो गए, एक योग युक्त और युक्ति युक्त, दूसरे योगी तो हैं परंतु योग युक्त नहीं है। अब इन दोनों में अंतर है। योगी जो है वो बाबा ने बताया भी, जो योगी है वो योग लगाने वाला, जीवन परिवर्तन किया उसने, बाबा से योग लगा, लेकिन योग युक्त होता है जो हर मन के संकल्प बोल कर्म योग युक्त अर्थात बाबा के गुणों आत्मा के गुणों सहित हो। योग जो कहते हैं ये बहुत योग युक्त है, अर्थात इसके अंदर बाबा की याद समाई हुई है और वो कर रहे हैं, तो वो नंबरवार हो जाते हैं। योगी तो हम सब हो गए लेकिन योग युक्त जो है वो नंबरवार हो जाते हैं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का बैलेंस अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या है। नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक है। तो बाबा ने कहा फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य में नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त नंबर किया? 1 वाह। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। ओके। तो बाप सदा अपने को सारथी और साक्षी। तो सारथी हूँ मैं बाबा का। ब्रह्मा बाबा ने तो यही सोचा होगा ना कि मैं सारथी शिव बाबा और साक्षी होकर के ऑब्जर्व करके अपने काम को करना। बाबा एक्सप्लेन करेंगे आगे। और आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। यहाँ पर बाबा ने आत्मा को और देह को कहा है, वहाँ पे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ का सारथी है, परंतु यहाँ पे आत्मा शरीर की सारथी है। तो बाबा ने कहा देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं ये कैसे हो जाते हैं, प्रैक्टिकल क्या है? तो बाबा ने कहा स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं
अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। देह भान से मुक्त होते हैं, जो बाबा ने ऊपर कहा। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्री के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्री अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। तो बाबा ने कहा तो और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। तो बाबा ने कहा क्या करते हैं, ये भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। फिर बाबा ने आगे बताया कि सारथी, ये देखिए कितनी छोटी सी भूल होती है। माया का अटैक कहाँ है? कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर, और वो कर्मेंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेती है। वशीभूत अर्थात सारे भूत जो हैं बाबा ने कहा वो आ जाते हैं, और नतीजा क्या होता है? सारथी की जगह बाबा कहते स्वार्थी। कितना हल्का सा अंतर है, स्वार्थी बना देती है। तो जब स्वार्थी हो जाते हैं फिर तो देभान वाले हो जाते हैं ना टोटली। जहाँ मैंपन आ जाता है वहाँ मेरापन आ जाता है। मेरापन है तो मेरा तेरा हो जाता है, इसका उसका हो जाता है, और पूरा संसार ही हमारा पोल्यूटेड हो जाता है। इसलिए बाबा ने वो जो स्वरूप हमारा कहा सारथी, आप देह को चलाने वाले हो, वो हमारी स्मृति बनी रहे, उससे योग युक्त स्थिति बाबा ने कराई। सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फार्दर करो। सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बीच बीच में बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करने के लिए कि चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गंवा कर होश में नहीं आना। ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का संस्कार बाबा कहते हैं। एक होता है चेकिंग सारे दिन के बाद करने की, एक होता है साथ साथ करने की। तो बाबा हमको साथ साथ हमारी चेकिंग होती रहे, उसके लिए बाबा कहते हैं वो उस बात पर अटेंशन दो। जब साथ साथ चेकिंग होती रहती है तो उसमें सेफ्टी हो जाती है। अगर मैं कहीं पर गुमराह हो रही हूँ तो उस समय मैं सावधान हो जाती हूँ। तो बाबा ने कहा कि जब उल्टे संस्कार न चाहते हुए भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो।
बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार हैं। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी हैं। ये अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि बताई। सदा सारथी रहना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखेंगे, सोचने, देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो बाबा ने कहा तो पाठ पक्का किया ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना, प्यार की निशानी है समान बनना। फिर बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। बाबा साक्षीपन की जो डेफिनेशन दी बाबा ने, वो सब कुछ करते हुए किसी भी प्रकार के प्रभाव में ना आए, इन्फ्लुएंस में ना आए, वह साखी। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो, पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वो नुकसान करती है। शब्द वही है पहले मैं, लेकिन ये है ईर्ष्यावश। तो बाबा ने कहा तो इससे पहले के बजाय लास्ट पहुंच जाते हैं, फर्स्ट से लास्ट आ जाता है। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। फिर बाबा ने ग्रुप से भी मिले हैं और बाबा ने कहा कि अंत मति सो गति, जो तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आया है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो, सब यादगार संगम युग के हैं। फिर बाबा ने भोग के बारे में भी कहा, बताया कि जिस प्रकार विधिवत हम चलते हैं, जैसे जड़ चित्र हैं, तो दिल से स्नेह से उठाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे हैं वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो पहले अलग हिस्सा ज़रूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सदा रहती, सहज रहती है। फिर बाबा ने जो रोज दिन की हमारी दिनचर्या है उसके अंदर बाबा ने बतलाया, जैसे एग्जाम्पल दिया भोग का, है तो सिंपल सी बात, परंतु बाबा ने उसको विधिवत कैसे करना है वो बतलाया। बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को आज, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। आज बाबा ने स्लोगन दिया, तीसरा ना कोई। एक बाबा, एक मैं, तीसरा ना कोई। आज का स्लोगन है प्रसन्न चित्त बनना, अर्थात परेशान होना, परेशान करना।
प्रसन्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना, प्रसन्न चित्त। प्रश्न चित्त, प्रश्न दिमाग में होंगे तो दिमाग भी हलचल में रहेगा, खुद भी परेशान, इसका आंसर नहीं, इसका आंसर नहीं, और दूसरे से भी परेशानी का अनुभव करेंगे, उनको भी परेशान करेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।